वजीर आजम शाहिद खाकान की सऊदी फरमारवा शाह सलमान से मुलाकात, खित्ते की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। गल्फ शील्ड 1 अस्करी मशकों का मुआयना किया। सिपाही सालार, वजीर दिफा और साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की भी शिरकत। अब हर तकरीर सेंसर से फिल्टर होगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अदलिया मुखालिफ तकारीर नशर करने पर अबूरी पाबंदी आयद। लाहौर हाई कोर्ट ने पैमरा को हिदायत जारी कर दी। 15 दिन में तरीकाकार बनाने का हुक्म। अदलिया मुखालिफ तकरीर केस के बेंच पर नवाज शरीफ को एतराज। जस्टिस मुजाहिर अली को अलग करने की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में जमा। जस्टिस मुजाहिर ने मौकिल को सुने बगैर मुतनाज़ा रिमार्क्स लिखे, दरखास्त में एतराज। नाअहली केस में फैसले के बाद अदलिया मुर्दाबाद के नारे लगे। खवातीन को ढाल बनाया गया। गैरत होती तो खुद सामने आते। मीडिया कमीशन केस में चीफ जस्टिस बरहम, जजेस को असल शेर करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पैमरा की तैनाती के लिए कायम कमेटी से मरियम औरंगजेब को निकाल दिया। वजीर इत्तलात बयानात में मसरूफ होंगी, उनके लिए वक्त निकालना मुमकिन नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, सेक्रेटरी इत्तलात को शामिल करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 16 अफराद की तकरीर नशर करने पर पाबंदी लगाई। खादिम रिजवी का नाम शामिल नहीं। मुसद्दिक मलिक का शिकवा। नफीसा शाह कहती हैं नवाज शरीफ के बयानात गैर जिम्मेदाराना है। अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाई गई। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। नैब लाहौर ने साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को तलब कर लिया। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। 21 अप्रैल को पेशी के नोटिस जारी। जाती उम्रा में स्टाफ ऑफिसर के हवाले कर दिए गए। वो कहता है मुझे क्यों निकाला? क्यों निकाला? क्योंकि मियां साहब 300 अरब रुपया चोरी करके बाहर रह गए हो। चोर लुटेरों ने अदलिया को निशाना बनाया। इमरान की तनकीद। 29 अप्रैल को कौम जस्टिस एजाजुल एहसन और वाजिद जिया के साथ खड़ी होगी। मर्दान में खिताब। मौलाना फजलुर रहमान पर भी कड़ी तनकीद। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन के घर पर फायरिंग। पुलिस को मुल्जिमान की तलाश। जेआईटी और आईजी पंजाब का दौरा। सिक्योरिटी एहलकारों का बयान कलमबंद। इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट चीफ जस्टिस को इरसाल। जजेस को इजाफी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। मुल्क की सूरत हाल बेहतर बनाए। चीफ जस्टिस ने जजेस की सिक्योरिटी बढ़ाने की पेशकश मुस्तरद कर दी। पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी बढ़ाने का कहा था। लीगी रहनुमा उज़्मा बुखारी की जस्टिस एजाजुल एहसन के घर पर हमले की मजम्मत। सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले कर दी। अली अहमद कुर्द ने शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। कराची में आग हुआ नायाब। वाटर कमीशन बरस पड़ा। म्यूनिसिपल कमिश्नर को नाअहल करार दे दिया। 15-20 वॉलमैन अंदर होंगे तो मामला ठीक हो जाएगा। 100-200 लोगों को फारिग करके जाएंगे। जस्टिस अमीर मुस्लिम हानी रिटायर्ड के रिमार्क्स। अमले को बुलाएं, काम न कर सके तो खुदा को क्या जवाब देंगे। एमडी वाटर बोर्ड की सरजनिश। यहाँ पे नवाब साहब लोग अपनी अय्याशियां कर रहे हैं, अपने मजे कर रहे हैं। जनरेटर चलाकर टैक्स पेयर्स के पैसे से ये मजे लूट रहे हैं। हम इनके लिए चूड़ियां लेकर आए सिंध हुकूमत के लिए। कराची में अंधेरों के खिलाफ पीटीआई के शेर की धाड़। खुर्रम जमान चूड़ियां लेकर सिंध असेंबली की सीढ़ियों पर बैठ गए। कहा हुक्मरानों के लिए तोहफा लाए हैं। विफाक से हक लेने के बजाय अय्याशी में मसरूफ हैं।
सिंध असेंबली के सामने सरकारी वकला का एहतजाज, पुलिस का एक्शन, 40 से जायद वकील गिरफ्तार, साथियों का थाना परेडी के सामने धरना, मुज़ाकरात के बाद रिहा किया गया। वकला ने तनख्वाह में इजाफे और अलाउंस में इजाफे का मुतालिबा किया है। फारूक सत्तार ने लूटी हुई पतंग वापस ले ली। हैदराबाद से रुकने असेंबली वसीम हुसैन को मना लिया। दोबारा पार्टी में शामिल, मुत्तहिदा को मुंतशिर करने के खदशात दम तोड़ गए। अनीस कायम खानी और मुस्तफा कमाल हमारी ही प्रोडक्ट हैं, उल्टे कदमों वापस आएंगे, फारूक सत्तार का दावा। पीटीवी हमला केस में जहांगीर तरीन की उबूरी जमानत की तौसीक हो गई। झूठी एफआईआर दर्ज की गई। दीगर मुल्जिमान की जमानत मंजूर हो चुकी। वकील के दलाइल। ख्वाजा आसिफ नाअहली केस, इजाफी दस्तावेजात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। वजीर खारजा की कंपनी में फुल टाइम मौजूदगी जरूरी नहीं। फोन या दौरा दुबई पर तजावीज ले ली जाती हैं। कंपनी का नुमाइंदा गवाही देने पर आमादा। जनूबी पंजाब को सूबा बनाए। पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। करारदाद जनूबी पंजाब सूबा बहास के अरकान ने जमा कराई। साबिक चेयरमैन सेनेट सेनेटर रजा रब्बानी ने इंतजामी बुनियाद पर सूबों के कयाम की मुखालिफत कर दी। पंजाब को 3 सूबों में तकसीम करने की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने काबिल समाअत होने से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया। पाकिस्तान में शाबानुल मुअज्जम का चांद नजर नहीं आया। यकुम शाबान 18 अप्रैल बुध को होगी। चेयरमैन रुअत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी भी मोदी सरकार पर भड़क उठे। 1 साल में अक़लियती कौमों के 20,000 बच्चों से ज्यादती हुई। मोदी संजीदा हैं तो मुल्जिमान को सजा देकर इंसाफ करे। ट्वीट पर पैगाम। बॉलीवुड स्टार ने भी आसिफा के लिए इंसाफ का मुतालिबा कर दिया। दिल्ली में कानून इंतहा पसंदों के सामने भीगी बिल्ली। मक्का मस्जिद धमाके के 5 मुल्जिम बरी। जस्टिस रविंदर रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया। नन्ही आसफा की वकील को कत्ल और रेप की धमकियां मिलने लगी। ट्रंप अखलाकी तौर पर सदर रहने के काबिल नहीं। अमरीकी सदर साथ रहने वाले हर शख्स को दागदार कर देंगे। साबिक सरबरा FBI बरस पड़े। अवाम वोट के जरिए ट्रंप को हटा दे। जेम्स कोटी की अपील। पहले आगाह करेंगे, कराची में जमानत पर रिहा होने वाले सरकारी वकला ने एक बार फिर सिंध असेंबली के बाहर धरना दे दिया है। 45 से ज्यादा सरकारी वकला को दिन में सिंध असेंबली के सामने तनख्वाहों और दीगर अलाउंसेस में इजाफे के लिए एहतजाज करने पर गिरफ्तार किया गया था। और कुछ ही देर के बाद परेडी थाने से जमानत पर रिहा हुए ये लोग एक बार फिर सिंध असेंबली के बाहर पहुंच चुके हैं। सूरत हाल क्या है, किस तरह से एहतजाज किया जा रहा है, मनाजिर आप देख सकते हैं। अब आगे क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे एहसन अब्बासी। एहसन अब्बासी, दोपहर में गिरफ्तार किया गया, फिर से ये लोग रिहा होकर यहाँ पहुंच गए। जी बिल्कुल आसमा, आज वक्त जब सिंध असेंबली के गेट नंबर 1 के बाहर कराची के वकला जो है वो एहतजाज के लिए पहुंचे तो वहां पर पुरअमन तरीके से एहतजाज का सिलसिला जारी था। लेकिन जैसे जैसे वकला की तादाद में इजाफा बढ़ता हुआ नजर आया तो पुलिस की भारी नफरी भी अतराफ में पहुंची और फौरी तौर पर जो है उनको हटाने की कोशिश की गई। लेकिन मुजाहमत के दौरान लाठीचार्ज हुआ और 47 से जायद वकला जो है उनको गिरफ्तार किया गया, जो अपने मुतालबात लिए वहां पे बैठे थे वजीर कानून से मिलने के लिए। लेकिन असेंबली का सेशन जारी था जिसके बायस जो है उनसे मुलाकात नहीं हो सकी और उन तमाम हिरासत में लिए गए वकला को जो है वो परेडी थाने कलर कर ली और जो है अटलरी मैदान थाने मुंतकिल किया गया। जिसके बाद जो है सरापा एहतजाज जो वकला सिंध असेंबली के बाहर मौजूद थे वो परेडी थाने पहुंच गए। जिसके बाद वहां पर जो है मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जो है वो कानूनी कार्रवाई मुकम्मल हुई और उन तमाम वकला को रिहा किया गया। तकरीबन 9:30 बजे के करीब जो है वो परेडी थाने से ऐसा जो दिन में किया था अब वही रात की तारीकी में कर रहे हैं ये वकला, तो क्या एक बार फिर गिरफ्तारियों का इम्कान है?
जी बिल्कुल, जब मैं जैसा बता रहा था लियाकत कि 9:30 बजे जब बुकला को रिहा किया गया तो बुकला का कहना यह था कि मुकदमा होने के बावजूद जो है हम पीछे नहीं हटेंगे। अपने मुतालबात लिए जब हम सिंध असेंबली के बाहर पहुंचे थे जहां से गिरफ्तारियां हुई थी, एक दफा फिर हम वहीं जाएंगे और पुरअमन तरीके से गेट नंबर 1 के बाहर बैठ के एहतजाज जारी रखेंगे। उस वक्त तक ये एहतजाज का इनसे कोई मुज़ाकरात के लिए पहुंचा है सर यहाँ पर? जी बिल्कुल आसमा, ये एहतजाज का सिलसिला जारी है। 9 बजे से जब ये वकला यहाँ पहुंचे 12 बज चुके हैं। अब तक इंतजामिया की जानिब से ज़िया हुसैन लंजार जो वजीर कानून है उनकी जानिब से मुतालबात के लिए कोई ना तो कमेटी पहुंची है वहाँ पे, ना वो खुद वजीर कानून पहुंचे हैं और वकला सरापा एहतजाज है उस वक्त तक नहीं उठेंगे कि उनका अज़म है, जो कह रहे हैं कि जब तक तमाम तर मुतालबात हमारे मंजूर नहीं होते उस वक्त तक एहतजाज का मुतालबात मंजूर न होने तक एहतजाज जारी रहेगा। लेकिन इस एहतजाज के बावजूद एहसन आपने बताया कि इनसे मुज़ाकरात के लिए यहाँ पर कोई नहीं पहुंचा है। मजीद अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे एहसन, फिल वक्त बहुत शुक्रिया। एक और ताज़ा तरीन खबर है और ये खबर है पाक ईरान सरहद से, जहाँ गैर कानूनी तौर पर पार करने वाले अफराद पर ईरानी फोर्सेस ने फायरिंग की है। ईरानी फोर्सेस की फायरिंग से 2 पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए हैं, जबकि ईरानी फोर्सेस ने 5 अफराद को हिरासत में भी लिया है। इसी बारे में मजीद डिटेल्स लेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे नूर मोहसिन मौजूद हैं। नूर मोहसिन, 2 अफराद गोलियों का निशाना बने हैं, अब क्या इनकी डेड बॉडीज पाकिस्तान के हवाले की गई और गिरफ्तार अफराद के बारे में क्या मालूम हुआ? जी हाँ, ये जो 2 अफराद हैं इनकी डेड बॉडी को पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। और इसी तरह जो गिरफ्तार 5 अफराद हैं जिनका ताल्लुक बिलतरतीब 3 बन्नू से बताया जाता है, एक कराची से और एक का कश्मीर से बताया जाता है, उनको भी पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले कर दिया गया है और उनको ग्वादर में FIA हुक्काम के हवाले कर दिया गया है मजीद तफ्तीश के हवाले से। और उनके खिलाफ पासपोर्ट एक्ट या पार्टनर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जबकि 2 अफराद के डेड बॉडीज को उनके आबाई इलाके में रवाना कर दी गई है। डेड बॉडीज आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई हैं। 2 पाकिस्तानी इसमें जान से गए हैं, 5 अभी भी हिरासत में। आपने आगाह किया नूर मोहसिन, आपका शुक्रिया। अभी आपको खबर दें कि घरेलू मुलाजमा तैयबा पर तशद्दुद से मुताल्लिक केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 27 मार्च को केस का फैसला महफूज किया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट राजा खुर्रम अली की अहलिया माहीन जफर ने घरेलू मुलाजमा को 16 मई 2017 को तशद्दुद का निशाना बनाया था। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने आज सऊदी फरमारवा शाह सलमान से मुलाकात की और सऊदी फरमारवा शाह सलमान से इस मुलाकात में खित्ते और इलाकाई सलामती की सूरत हाल और साथ ही साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत की गई। इस मुलाकात में पाक आर्मी के साबिक सरबराह जनरल राहिल शरीफ भी मौजूद थे। शाहिद खाकान अब्बासी ने सऊदी अरब में गल्फ शील्ड 1 की इख्तितामी तकरीब में भी शिरकत की है। वज़ीर आज़म के साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर भी मौजूद थे। मज़ीद डिटेल्स हम लेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जमील राठौर मौजूद हैं। जमील राठौर, बड़ी अहम मुलाकात थी सऊदी फरमारवा से वज़ीर आज़म पाकिस्तान की। कौन कौन से ममालिक हैं जिन पर बात हुई है? कुछ शाम की सूरत हाल पर अगर बात हुई हो? जी बिल्कुल, आज पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शाम को सऊदी फरमारवा खादिम हरमैन शरीफैन सलमान बिन अब्दुल से मुलाकात की और इस मुलाकात में उनके साथ आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ, साबिक आर्मी चीफ जो थे और मौजूदा आर्मी चीफ जो थे कमर जावेद बाजवा और वज़ीर दिफा जो है खुर्रम दस्तगीर वो भी मौजूद थे। मुलाकात में इलाकाई और सूरत हाल बातचीत की, जिसमें खासतौर पर शाम और के जो हमले हुए हैं, कीमे हमले के बाद सूरत हाल की उससे डिस्कस हुआ और 2 तरफा बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाने और इलाके में होने वाली ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। जी सही, आपने आगाह किया जमील, बहुत शुक्रिया।